दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ तलाक को लेकर। पतियों का अक्सर ये सवाल होता है कि अगर पत्नी बेवजह रूठकर मायके में जाकर बैठ जाए और हमारे बार बार प्रयास करने के बाद भी पत्नी वापस आने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हमें जीवन अपना इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी के द्वारा ऐसा करने पर हमारे साथ मानसिक क्रूरता होती है। लेकिन मानसिक क्रूरता को हम साबित कैसे करें, या हम अपनी पत्नी पर कोई भी तलाक की अपील लगाते हैं पत्नी को लेकर, या कोई भी ब्लेम लगाते हैं कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटित हो रही है, तो बदले में हमारे ऊपर 498 का आरोप लगता है या मेंटेनेंस का केस लगा दिया जाता है, तो हम आखिर करें क्या? किस प्रकार से इस रिश्ते को खत्म करें या इस रिश्ते को दोबारा शुरू करने किया जा सके, ऐसा कोई उपाय है क्या? आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर किसी भी रिश्ते में ऐसी परिस्थिति है कि जहां पार्टनर किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ उसकी हाँ या ना का इंतजार है ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, तो ऐसी परिस्थिति में उस पार्टनर को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्पष्ट कहूंगी कि जहाँ तलाक की बात आती है, तलाक में के लिए आप कई कंडीशंस हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक कंडीशन होती है डिसर्जन। डिसर्जन का ग्राउंड मतलब 2 साल अगर पति पत्नी आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते, तो इस आधार पर वो तलाक ले सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि 2 साल मतलब जब पत्नी लड़ झगड़ कर चली गई, उसके बीच में सिर्फ एक बार आई, उसके बाद हमारा किसी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं रहा, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप डिसर्जन के ग्राउंड का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपकी केस में आप ऐसी कोई भी परिस्थिति है, तो आपको ये चीज पूरे एविडेंस के साथ न्यायालय के समक्ष रखनी होगी कि पत्नी इस समय से मुझे छोड़कर गई है, मेरे परिवार को छोड़कर गई है, मैट्रिमोनियल हाउस को छोड़कर गई है, इसके बाद हमारा किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं है, और मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी, मतलब आपने काउंसलिंग की कोशिश की, अपने सर्कल का सपोर्ट लिया, या आपने धारा 9 की एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद भी पत्नी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी रिएक्ट नहीं किया जा रहा, तो इस चीज को करीब करीब 2 साल हो गए। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज का उचित एविडेंस देना होगा, या आपके बीच में कोई भी वाद विवाद हुआ था तो आपके द्वारा एफआईआर करवाई गई थी, या इस चीज का कोई भी एक ऐसा आई विटनेस जिसके द्वारा आप ये साबित कर सकें, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप सेक्शन 65 की एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी ये बात प्रूफ होगी, तभी आप डिसीजन के आधार पर ग्राउंड के आधार पर ही आप तलाक की अपील लगा सकते हो, और यहाँ पर आपको 101% रिलीफ मिलेगा। अब बात आती है कि शादी के कुछ दिन बाद ही अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएं जहां पर हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो क्या डिसीजन के आधार पर आप तलाक की अपील लगा सकते हैं? तो नहीं। यहाँ पर कम से कम शादी के 1 साल के बाद ही आप तलाक की अपील लगा सकते हैं। डिसर्जन और सेपरेशन 2 अलग अलग चीजें हैं। सेपरेशन के आधार पर आप डिसर्जन को ग्राउंड बनाकर तलाक की अपील लगा सकते हैं, लेकिन डिसर्जन के आधार पर आप सेपरेशन की या कोई भी इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होती। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सेपरेशन मतलब अगर आपके विवाह के कुछ समय के बाद ही आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों आपस में किसी भी प्रकार से एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो वहाँ पर ये कंडीशन होती है कि आप विवाह के 1 साल बाद तक तलाक की अपील नहीं लगा सकते। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं जहां आप पार्टनर के साथ नहीं रह सकते, और यहाँ पर आपका 101% निश्चित है कि आपको तलाक लेना ही है, तो आपको यहाँ पर सेक्शन 10 की अपील लगाकर सेपरेशन की मांग कर लेना चाहिए। सेपरेशन की मांग करने के आधार पर आप दोनों अलग अलग रह सकते हैं, और उसके बाद आप तलाक की अपील लगा सकते हैं 1 साल के बाद।
तलाक की अपील लगाएंगे तो वहाँ पर आपको तलाक इजीली मिल जाएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम ये है कि कहीं ना कहीं अगर पति पत्नी इतने लंबे समय तक अलग रह लिए, उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं हुई अपने जीवन में, तो यहाँ पर उनका तलाक हो जाना चाहिए, जो कि एक पैटर्न कहीं ना कहीं कूलिंग पीरियड को, जो आप तलाक की अपील लगाते हैं उस समय जो कूलिंग पीरियड दिया जाता है आपको 6 माह का, वो इसी चीज़ के लिए दिया जाता है कि कहीं आपने गुस्से में जल्दबाजी में आकर तलाक का डिसीजन लिया है, तो यहाँ पर आपको एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे की अपने जीवन में ज़रूरत या एक दूसरे की नीड कहीं पर भी ऐसी लगती है तो आप वहाँ पर पलट सकते हैं। इसलिए हार्ड एंड फास्ट कभी भी फैमिली मैटर पर डिसीजन नहीं होता। यहाँ पर आपको एक कूलिंग टाइम इसीलिए दिया जाता है। और ये भी सेपरेशन भी इसीलिए होता है कि कई बार विवाह के तुरंत बाद ऐसी कई परिस्थितियां होती हैं जहां एक दूसरे को समझना या आपसी सामंजस्य बिठाना संभव नहीं होता, तो यहाँ पर आप सेपरेशन की मांग कर सकते हैं। सेपरेशन के बाद आप यहाँ पर तलाक की अपील लगाते हैं तो आपको यहाँ पर तलाक इजीली मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डिसीजन, जो कि हमने टॉपिक शुरू किया था। तो डिसीजन का आधार आप तभी बना सकते हैं जब आप दोनों 2 वर्ष से एक दूसरे से किसी भी प्रकार के संपर्क में नहीं है, और ना ही आपका कोई भी तालमेल है, ना ही व्हाट्सअप, ना ही कोई चैटिंग, ना ही कोई कॉल, या ना ही किसी भी प्रकार से कोई भी मेल मिलाप, तब आप डिसीजन का ग्राउंड बनाकर तलाक ले सकते हैं और आपको 101% मिलेगा। तो जो पति या पत्नी इस तरह के रिश्ते में अधड़ में अटक कर बैठे हुए हैं कि हमारा पार्टनर किसी भी प्रकार का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा हमारे पूरे प्रयास करने के बाद भी, ये कंडीशन महिलाओं के साथ भी हो सकती है और पुरुषों के साथ भी हो सकती है, और ये ग्राउंड के आधार पर दोनों ही तलाक के लिए अपील लगा सकते हैं और उन्हें 101% रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा पार्टनर हमें किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना ही कोई रिप्लाई कर रहा है, और हमारे जीवन का इतना समय निकल चुका है कि मतलब 2 साल हो गए हैं जहां हमारा पार्टनर हमसे किसी भी प्रकार से कोई भी संपर्क में नहीं है, तो यहाँ पर आप डिसीजन की अपील लगा सकते हैं। डिसीजन के आधार पर तलाक की अपील लगा सकते हैं और आपको 101% तलाक मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका और भी कोई सवाल हो तो जवाब आप सवाल पूछिएगा, मैं प्रयास करूँगी कि आपका जवाब दे सकूँ। धन्यवाद।